नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, ग्रहों में सूर्य देव आगामी 15 जनवरी को राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो धनु राशि से निकलकर और शनि की राशि जो उनके पुत्र भी हैं मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, जिससे उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है। साथ ही जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो एक बार फिर से होना शुरू हो जाते हैं और उत्तरायण को हम लोग मकर संक्रांति के रूप में भी जानते हैं। मित्रों, 15 जनवरी से और 13 फरवरी के बीच में सूर्य का गोचर रहेगा मकर राशि में। मकर राशि में कुछ स्थितियां आपको पहले से स्पष्ट कर देते हैं। 1 फरवरी को मकर राशि में बुध भी प्रवेश करेंगे, तो यहां पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 13 फरवरी तक। इसके बाद मंगल जो है वो अपनी उच्च राशि मकर में 5 फरवरी को प्रवेश करेंगे, तो 5 फरवरी से सूर्य बुध और मंगल का त्रिग्रही योग बन जाएगा 13 फरवरी तक। मित्रों, सूर्य जो होते हैं वो हमारे पिता के कारक ग्रह हैं। सूर्य हमारा आत्मविश्वास है। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि जिन राशियों के लिए सूर्य कुछ नकारात्मक रहेंगे तो उसको कैसे उस नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। तो चलिए अब राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि के लिए सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं, शिक्षा संतान के स्वामी, और आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी स्थिति रहेगी जब 5 फरवरी को मंगल भी यहाँ आ जाएंगे। तो सूर्य, मंगल और बुध की जब दशम भाव में युति होगी, जिसमें अभी तो सूर्य के ही संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं, दशम भाव में सूर्य का बैठना, और ये अभी अकेले बैठे रहेंगे 1 फरवरी तक। तो यहाँ पर कुलदीपक नाम का राजयोग भी आपके लिए बन रहा है, क्योंकि सूर्य जो है दशम भाव में काफी बली माने जाते हैं। और राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग सरकारी ठेकेदार वगैरह हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, या जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए सूर्य का गोचर दशम भाव में बहुत अच्छा होता है। साथ ही पिता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सुख साधनों की भी प्राप्ति कराएगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी आपके लिए बना हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। तो शनि भी लाभ भाव में आपके लिए गोचर कर रहे हैं मार्गी होकर पूरे महीने, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। और मेष राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि वो उन राशियों में से है जिसके लिए सूर्य का मकर राशि में ये प्रवेश बहुत ही उत्तम रहेगा। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं भौतिक सुख साधन के, केंद्र स्थान के, और गोचर करेंगे आपके भाग्य स्थान में। तो धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, धार्मिक अनुष्ठानों में आपको जो है कहीं ना कहीं निमंत्रण मिलेगा शामिल होने का। आत्मविश्वास आपका जबरदस्त रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। आप अपने रुके हुए समस्त कार्यों को पूरा करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही यात्राएं इस गोचर के दौरान आप काफी करेंगे और भौतिक सुख साधनों की भी आपको प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन में आपको निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही कहीं ना कहीं आपको कोई अगर प्रॉपर्टी वगैरह आप बेचना चाह रहे थे और उसकी डील नहीं हो पा रही थी, तो अब भाग्यवश उसमें भी आपको कहीं ना कहीं सफलता देखने को मिलेगी। माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत उत्तम कह सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए गोचर कुछ समस्या लेकर आ रहा है। उसका कारण है कि आपके अष्टम भाव में मारक स्थान में गोचर होगा। सूर्य भी आपके लिए जो तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो अष्टम से अष्टम होता है, मारक स्थान होता है दूसरा, तो वहां के स्वामी होकर अष्टम भाव में है। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि कुछ अच्छी चीजें आपके लिए ऐसे है कि यदि आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या माइनिंग वगैरह क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो अच्छा है, परंतु अष्टम में सूर्य का बैठना कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के योग को जन्म देगा। साथ ही इसमें और भी ज्यादा तब वृद्धि हो जाएगी जब 5 फरवरी को मंगल भी आ जाएंगे। तो आपको आग से कुछ खतरा रह सकता है। हड्डियों में दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या आपको अगर पहले से है तो बढ़ सकती है, अन्यथा आपको इस गोचर के दौरान देखने को भी मिलेगी। नसों में कुछ समस्या आपको हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी कुछ समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। अलगाव जैसी स्थिति आ सकती है। भाई बंधुओं से आपका जो है बिगाड़ हो सकता है किसी बात को लेके या प्रॉपर्टी को लेके। और वाणी दोष की भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। और अभी अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, आप उसको कीजिएगा तो इन सब जो नकारात्मकता है उससे आपको कहीं ना कहीं निजात थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, परंतु ये समस्याएं आपको रहेंगी। तो आपको अपने व्यवहार में संयम बरतने की आवश्यकता है।
इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए धन भाव के स्वामी होते हैं दूसरे भाव के, और आपके सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, ये वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पैदा करेगा। उसका कारण है कि काल पुरुष की कुंडली में है तुला राशि बनती है, जिसमें सूर्य नीच का फल देते, साथ ही ये पश्चिम दिशा का स्वामी है सप्तम भाव, तो यहाँ सूर्य वैसे भी कमजोर हो जाते हैं। हालांकि इसमें 1 फरवरी से बुध आ जाएंगे तो बुधादित्य राजयोग बनेगा, और 5 फरवरी को जब यहाँ मंगल आ जाएंगे तो यहाँ मांगलिक दोष भी बनेगा। तो वैवाहिक जीवन तो आपका बुरी तरीके से प्रभावित होगा, परंतु 5 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक जब तक सूर्य मंगल की युति यहाँ रहेगी, तो चूंकि मंगल यहाँ पर उच्च राशि के हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सूर्य को भी थोड़ा मजबूती प्रदान करेंगे, तो आपको व्यापार में फायदा होगा। आपका आत्मविश्वास 5 फरवरी के बाद से कुछ बढ़ने लगेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, वहां से आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे। तो थोड़ा 5 फरवरी तक आपको वेट करने की आवश्यकता रहेगी कर्क राशि वालों को। उसके बाद आपको कुछ अच्छी स्थितियां आपके लिए, मंगल जब प्रवेश करेगा अपनी उच्च राशि मकर में, तो वहां से आपके लिए स्थितियां कुछ अनुकूल हो सकती हैं, परंतु वैवाहिक जीवन आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं कह सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिए। साथ ही आपके लग्न पे सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि रहेगी, तो आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने की आदत होगी, जिससे आप बाद में पश्चाताप भी आपको होगा, आपका समय और धन भी कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। क्रोध, चिड़चिड़ेपन और अहंकार के भी आप शिकार हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि के स्वामी बनते हैं और आपके छठे भाव में सूर्य का गोचर होगा। लग्नेश का छठे भाव में जाना रोग ऋण शत्रु के भाव में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको दे सकता है। इसमें मंगल भी जब 5 फरवरी को प्रवेश करेंगे तो आप अपने पाचन का ध्यान रखिएगा, और ज्यादा तली भुनी चीजें, मिर्च मसालेदार वाले भोजन से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी जब तक हम सूर्य मंगल बैठे हुए हैं 13 फरवरी तक खास तौर पर। तो यहां से आपको एक चीज के लिए अच्छा शत्रुअंता योग बनेगा, प्रबल शत्रुअंता योग बन रहा है। यहाँ पर शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रु जो आपको पिछले दिनों समस्या दे रहे थे अब वो स्वतः ही शांत होने लगेंगे या आप उनके ऊपर हावी रहेंगे। खर्चों पर आपको थोड़ा लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि द्वादश पे दृष्टि रहेगी और कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में आपको कुछ समस्या हो सकती है। साथ ही आपको कहीं ना कहीं आपका व्यवहार इस गोचर के दौरान कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप कुछ नए शत्रु भी पैदा कर लेंगे, क्योंकि द्वादश पे दृष्टि रहेगी, छठे भाव में बैठे हैं, सूर्य मंगल की युति रहेगी दोनों की, तो ये गुस्से, क्रोध, चिड़चिड़ेपन को बढ़ाने वाली रहती है, उग्रता को बढ़ा देती है। तो आपको अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं संयम बरतने की आवश्यकता, अन्यथा आप बैठे बैठाए शत्रुओं में वृद्धि कर लेंगे, जिनको शांत करने में आपका समय, धन और कहीं ना कहीं मान सम्मान तीनों प्रभावित होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं, आपके लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, नाश भाव के, और पंचम भाव में गोचर होगा। तो संतान के साथ संबंधों का ध्यान रखेगा, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। साथ ही जो लोग संतान उत्पत्ति जिनकी होने वाली उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास तौर पे 5 फरवरी से और 13 फरवरी के बीच में जब सूर्य मंगल की भी युति रहेगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकते हैं, मिसकैरेज जैसी भी संभावना बन सकती है, पहले से आपको सतर्क कर दे रहे हैं। हालांकि सूर्य मंगल की युति जो यहाँ बनेगी 5 फरवरी से 13 फरवरी तक, इनकी दृष्टि एकादश भाव पे रहेगी। साथ ही आपके लग्नेश बुध भी यहाँ 1 फरवरी से विराजमान हो जाएंगे, तो मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा, शेयर मार्केट आदि से आपको धन लाभ भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर भी आपको कुछ अच्छा अवसर ये सूर्य मंगल बुध की युति प्राप्त कराएगा। बस संतान उत्पत्ति से संबंधित जो बातें मैंने बताई उसका आप ध्यान रखिएगा, साथ ही संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। आपके चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है, आपके लिए कुछ अच्छी चीजें ऐसे हैं कि लाभेश होते हैं सूर्य, और चतुर्थ भाव में आ रहे हैं तो भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति हो सकती है, इन्वेस्टमेंट वगैरह के आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य आपका कुछ प्रभावित होगा चतुर्थ भाव में, और कहीं ना कहीं आपको माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। साथ ही कहीं ना कहीं ये सूर्य चतुर्थ भाव में बैठेगा तो मानसिक चिंता को भी बढ़ाने वाला रहेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कोई सरकारी ठेकेदार वगैरह हैं, या आप लोग अगर सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जरूर कुछ अच्छे अवसर, ये दशम भाव पर दृष्टि रहेगी सूर्य की, तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। और 5 फरवरी से 13 फरवरी तक यहाँ जब मंगल आ जाएंगे, वो भी यहाँ पर उच्च राशि के बैठेंगे और रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, साथ ही सूर्य मंगल का पराक्रम राजयोग रहेगा। तो जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी ठेकेदार वगैरह, जैसा मैंने बताया यूपीएससी की आदि की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनको सफलता वगैरह मिलने के योग बन रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए भी 50-50 है, अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी चीजों का आप ध्यान रखिएगा, बाकी गोचर आपके लिए भी ठीक है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपके लिए बहुत शानदार गोचर है, दशम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और आप यहाँ तीसरे भाव में आ रहे हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ के घर में, आत्मविश्वास आपका जबरदस्त बढ़ेगा, यात्राएं आपको करने को मिलेंगी, और छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके सुधरेंगे। कहीं ना कहीं जो पुराने आपके रुके हुए कार्य थे, धन संबंधी
वजह से या किसी और पर्पज से, उसमें अब आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपके रुके हुए कार्य तमाम बनते चले जाएंगे। इसमें और भी अच्छी स्थिति जब होगी जब आपके लग्नेश जो मंगल होते हैं 5 फरवरी से 13 फरवरी तक उच्च राशि के ऊपर तीसरे भाव में सूर्य के साथ बैठेंगे, तब तो आपका पराक्रम और ऊर्जा जबरदस्त बढ़ जाएगी। वहां से आपको भाग्य का भी जबरदस्त सहयोग मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले जो छात्र हैं, वृश्चिक राशि के छात्र, उनको बहुत ही अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वीजा संबंधित कोई समस्या थी, आर्थिक समस्या आ रही थी विदेश जाने में, उसमें ये सब रुकावट सूर्य मंगल की युति दूर करेगी आपकी, तो बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए बनने वाली है। इसके बाद धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए दूसरे भाव में गोचर होगा, भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और धन भाव में आ रहे हैं, तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई रुका हुआ आपका पैसा था वो आपको मिल सकता है, किसी को उधार वगैरह दिया था, अगर आप एफर्ट करते हैं, आप कोशिश करें तो वो पैसा भी आपको मिल सकता है। हालांकि दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं, थोड़ा वाणी संबंधित आपको समस्या होगी, खासतौर पे 5 फरवरी से 13 फरवरी तक जब मंगल यहाँ बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वाणी संबंधित कुछ समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही दुर्घटना आदि के योग भी आपके बन रहे हैं, आंखों में भी कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि अष्टम भाव पे दृष्टि है, और आपको हड्डी, माइग्रेन जैसी समस्या, नसों में खिंचाव जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो धन के लिहाज से तो बहुत अच्छा धनु राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य संबंधित समस्या कुछ आ सकती है, साथ ही वाणी दोष की समस्या आपको देखने को मिलेगी, खासतौर पे 5 फरवरी से 13 फरवरी तक। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के में ही ये गोचर होने वाला है, लग्न में हो रहा, अष्टम भाव के स्वामी बनते सूर्य और लग्न में आ रहे हैं। जीवन में कुछ आपको अचानक बदलाव देखने को मिलेगा, कोई अचानक जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है, स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है क्योंकि मारक स्थान के सूर्य स्वामी बनते हैं, लग्न में आ रहे हैं। तो अष्टम भाव जो होता है वो जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का होता है, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें, अनपेक्षित चीजें आपके जीवन में होंगी जो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, लग्न में सूर्य बैठे हैं अष्टमेश होकर, वापस उनकी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, तो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। आपको इन्वेस्टमेंट आदि करने से इस समय बचना चाहिए। अगले 1 महीने तक अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो अपने बिजनेस को बढ़ाने से बचना चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। और खास तौर पे यहाँ पर अभी जब 5 फरवरी को मंगल लग्न में आपके आ जाएंगे, वहां से स्थितियां आपकी अनुकूल होंगी, वहां से आपका मान सम्मान बढ़ेगा क्योंकि वहां पर रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, पराक्रम राजयोग बनेगा। वहां से कुछ स्थितियां आपकी रहेंगी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की, वहां से आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे क्योंकि चतुर्थेश भी होते हैं मंगल, और वो लग्न में उच्च के बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, साथ ही रोचक नाम का महापुरुष राजयोग और सूर्य मंगल का पराक्रम योग जो बनेगा और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। ये सभी राजयोग आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे 5 फरवरी के बाद से। तब तक आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए क्योंकि 7.5 भी आपको चल रही है, अंतिम चरण चल रहा है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए भी सूर्य का गोचर कुछ समस्या लेकर आ रहा है, खास तौर पर इसमें तब समस्या ज्यादा बढ़ेगी जब 5 फरवरी को उच्च राशि में मंगल भी द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 15 जनवरी से और 13 फरवरी के बीच में, उसमें भी 5 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में जब सूर्य मंगल बैठेंगे द्वादश में, आपको अपने मन को शांत रखना है, अपने आचरण को संयमित रखना है, बेवजह के लोगों के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, साथ ही किसी दूसरे से झगड़ा वगैरह करने से आप बचें, अन्यथा आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। साथ ही जिन लोगों का पुराना कोई कोर्ट केस वगैरह कानूनी मसला चल रहा था, उसमें भी कुछ समस्या आपको बढ़ती नजर आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑफर आता है दूसरे पक्ष से कि आउट ऑफ कोर्ट वगैरह सेटलमेंट कर लिया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा बनस्पत इसके कि आप केस को लंबा खींचने दें, क्योंकि तारीख वगैरह ज्यादा पड़ेगी तो आपके लिए भी समस्या हो सकती है। 6ठे भाव पर दृष्टि रहेगी, स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, पाचन आपका प्रभावित होगा, साथ ही मामा ननिहाल पक्ष से भी कुछ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने चरित्र को भी मजबूत रखिएगा क्योंकि बेवजह के जो झगड़े वाद विवाद रहेंगे इससे आपके चरित्र का कहीं ना कहीं कुछ हरास होगा और आपका मान सम्मान कहीं ना कहीं घटने का ये काम कराएगा समाज में। तो कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति कुछ अच्छी नहीं कह सकते हैं अगले 1 महीने के लिए। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है, 6ठे भाव के जरूर स्वामी बनते रोग ऋण शत्रु के, परंतु लाभ भाव में आ रहे हैं। लाभ भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता मिलेगी, शेयर मार्केट आदि से आपको धन लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही 5 फरवरी से जब यहाँ पर मंगल आ जाएंगे तो आपके लिए सेना, पुलिस आदि में अगर आप जो तैयारी कर रहे थे, जो छात्र, उनको परीक्षा में सफलता या इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। साथ ही जो
लोग इस क्षेत्र में नौकरी करते हैं उनके प्रमोशन आदि के योग बनेंगे, मनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है। साथ ही बुध भी यहाँ 1 फरवरी से बैठे रहेंगे, तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा। जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए, इंश्योरेंस सेक्टर जुड़े हुए, एडवाइजरी का काम करते हैं, सलाह वगैरह का काम करते हैं, या राजनीति में किसी नेता या मंत्री के सलाहकार वगैरह, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय, मान सम्मान बढ़ने वाला और धन लाभ के अच्छे अवसर यहाँ पर सूर्य बना के आपको देने वाला रहेगा 7.5 के प्रथम चरण होने के बावजूद। तो आपके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति कह सकते हैं। अगला 1 महीना मीन राशि वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे अवसर ये सूर्य लेकर आपके लिए आ रहा है। तो मित्रों, यह तो सभी 12 राशि वालों के लिए सूर्य का 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में क्या प्रभाव पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए। तांबे या स्टील के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए या एक लाल पुष्प डालकर उससे सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, साथ ही अर्घ देने के बाद वहीं खड़े होकर 11-21 बार ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कीजिए तो अच्छा रहेगा। साथ ही हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर गेहूं और या दूसरे अनाज जो होते हैं गुड़ के साथ आप जो है इसको किसी गरीब या ब्राह्मण को अगर दान करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भी चाहता कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।